नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जीवन की हर क्रिया मोशन और टाइम से जुड़ी हुई है। जब हम सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, रास्ते में चलते या वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं, इन सभी में गति होती है। इसी तरह हर काम का एक समय तय होता है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है। विज्ञान में जब हम गति और समय की बात करते हैं तो हम केवल यह नहीं देखते कि कुछ चल रहा है या नहीं, बल्कि इसे मापते हैं, संख्याओं में व्यक्त करते हैं और उसके बदलाव को समझते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि गति के प्रकार क्या है, समय का मापन कैसे किया जाता है, गति और समय के बीच संबंध कैसे निकाला जाता है और इन दोनों को ग्राफ की मदद से कैसे दर्शाया जाता है। टाइप्स ऑफ मोशन। गति कई प्रकार की होती है और इन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रकार के लिए मापन और अध्ययन का तरीका अलग होता है। पहला प्रकार है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसमें वस्तु एक सीधी दिशा में चलती है, जैसे ट्रेन सीधी पटरियों पर दौड़ती है। दूसरा प्रकार है सर्कुलर मोशन, जिसमें वस्तु गोलाकार मार्ग पर चलती है, जैसे पंखे के पंख, घड़ी की सुइयां या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तीसरा प्रकार है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें वस्तु समान टाइम गैप पर बार बार एक ही क्रिया दोहराती है, जैसे पेंडुलम का झूलना, झूले का हिलना या दिल की धड़कन। इन तीनों को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम इनके आधार पर गति को मापना सीखेंगे। स्लो और फास्ट मोशन। रोजमर्रा के जीवन में हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं और कुछ धीमी। यदि एक साइकिल और एक बस एक साथ चलना शुरू करें तो कुछ ही मिनटों में बस आगे निकल जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बस की स्पीड साइकिल से अधिक है। विज्ञान में हम ये तय करने के लिए केवल अनुमान पर भरोसा नहीं करते, बल्कि माप करते हैं। इसके लिए हमें ये जानना होता है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की और इसमें कितना समय लगा। यही तुलना हमें बताती है कि कौन तेज है और कौन धीमा। स्पीड को परिभाषित किया जाता है एक इकाई समय में तय की गई दूरी। इसका सूत्र है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। मेजरमेंट ऑफ टाइम। विद्यार्थियों, सोचिए, अगर घड़ियां ना होती तो हम समय कैसे जानते? प्राचीन काल में लोग समय का अनुमान लगाने के लिए प्रकृति के पीरियोडिक इवेंट्स पर निर्भर रहते थे, जैसे सूरज का रोज उगना और डूबना, चांद का नया रूप आना। बाद में समय मापने के लिए यंत्र बनाए गए। इनमें सूर्य घड़ी, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक शामिल थे। इन यंत्रों से समय का अनुमान प्राकृतिक तरीकों से लगाया जाता था। फिर विज्ञान ने एक बड़ा कदम बढ़ाया और पेंडुलम क्लॉक का निर्माण हुआ, जिसमें पेंडुलम की ऑसिलेटरी मोशन का उपयोग किया गया। इसने समय मापन को अधिक सटीक और भरोसेमंद बना दिया। सिंपल पेंडुलम। इसमें एक धागे से लटका हुआ छोटा धातु का गोला होता है, जिसे बॉब कहा जाता है। जब यह आगे पीछे झूलता है तो यह ऑसिलेशन करता है। एक पूर्ण ऑसिलेशन तब होता है जब पेंडुलम अपने मध्य बिंदु से एक छोर तक जाए, फिर दूसरे छोर तक और वापस मध्य बिंदु पर लौट आए। एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय कहलाता है उसका टाइम पीरियड। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने यह खोज की कि एक निश्चित लंबाई के पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा समान रहता है, चाहे झूलने का कोण थोड़ा बदल जाए। यही खोज पेंडुलम घड़ी के विकास का आधार बनी। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। समय की मूल इकाई है सेकंड। बड़ी इकाइयां हैं मिनट और आवर। गति की मूल इकाई है मीटर, जबकि सामान्य जीवन में किलोमीटर अधिक उपयोग की जाती है। याद रखने के लिए रूपांतरण है। इकाइयों के प्रतीक हमेशा एकवचन में लिखे जाते हैं, जैसे 50 किलोमीटर न कि 50 किलोमीटर्स। मेजरिंग डिवाइसेस। वाहनों में दो प्रमुख उपकरण होते हैं, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की वर्तमान गति दिखाता है, जबकि ओडोमीटर अब तक तय की गई कुल दूरी मापता है। इन दोनों के माप का उपयोग करके हम दूरी, समय और गति के बीच का संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधानों में विशेष उपकरणों का उपयोग करके बहुत छोटे समयांतराल, जैसे माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड, भी मापे जाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। गति को दर्शाने का एक सटीक तरीका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें एक्स एक्सिस पर समय और y एक्सिस पर दूरी ली जाती है। यदि ग्राफ सीधी रेखा है तो ये दर्शाता है कि गति यूनिफॉर्म है। अगर ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है तो गति नॉन यूनिफॉर्म है। इस ग्राफ का फायदा यह है कि हम किसी भी समय पर तय की गई दूरी का पता लगा सकते हैं, भले ही वो आंकड़ा तालिका में न हो। ये ग्राफ हमें केवल गति ही नहीं
बल्कि वस्तु की यात्रा के पैटर्न के बारे में भी जानकारी देता है। प्रिय विद्यार्थियों, गति और समय केवल विज्ञान के नियम नहीं है, बल्कि जीवन के सिद्धांत भी है। समय सभी को बराबर मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति सही गति और सही दिशा में आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए समय का सम्मान करें, अपनी गति को संतुलित रखें और सही दिशा में आगे बढ़ें। याद रखें, समय को पहचानो, गति को साधो और मंजिल तुम्हारी होगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।